नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा पूजन विधि लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष महीने में माता अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से सुख और समृद्धि आती है घर में। कुछ लोग इसे 17 दिन का, कुछ 21 दिन का करते हैं और आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती रहती है तो एक दिन का भी कर सकते हैं। अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से यह व्रत प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है। तो सबसे पहले हम साफ सुथरा करके और चौक पूरेंगे, पटा रखेंगे और ऊपर से एक पीला कपड़ा और लाल कपड़ा बिछाएंगे। अब माता की फोटो रखेंगे, अन्नपूर्णा माता की, और उन्हें चुनरी ओढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी स्थापित करेंगे। मैंने यहाँ चावल भर के चांदी के कटोरे में मूर्ति स्थापित करी है और उन्हें यहाँ पे बैठा लेंगे फोटो के सामने। इस प्रकार अगर आप चाहें तो कांसे का कटोरा भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं और उसमें चावल भर के माता को स्थापित कर सकते हैं। और फिर अष्टदल कमल बनाएंगे और कलश स्थापना करेंगे। गौरी गणेश को बैठा लेंगे, ये गोबर के बने हुए हैं। उसके बाद एक करछुल रखेंगे दाहिनी ओर और बाईं ओर धान की एक कटोरी में धान रखेंगे। और मेरे पास धान का कल्प वृक्ष है तो मैं उसे भी स्थापित करूंगी। अगर आपके पास कल्प वृक्ष नहीं है तो आप धान भर रख सकते हैं और धान में नहीं है तो केवल चावल ही रखकर आप पूजन कर सकते हैं। इस पूजा में चावल का विशेष महत्व रहता है। इस पूजा में हम ये एलोवेरा बोलते हैं जिसे ग्वार पाठा, उसे भी स्थापित करेंगे क्योंकि ये हम जो कथा पढ़ेंगे उसके लिए इसे स्थापित करना जरूरी होता है। इसमें हम पीपल का पत्ता भी रखते हैं, ये भी जरूरी है। पीपल का पत्ते के ऊपर हम सुपारी और हल्दी को स्थापित करेंगे ताकि हम जो कथा पढ़ेंगे वो सुनने के लिए ये रहे। अब हम कलश जलाएंगे और पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन किया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी ही माने जाते हैं, तो उन्हें हल्दी, रोली और चावल, अक्षत सभी से पूजन करेंगे। फूल चढ़ाएंगे और दुर्वा चढ़ाएंगे। कलश को भी पूजन करेंगे। कलश का गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और साथ ही साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब सभी भगवान जी का अपन पूजन करेंगे। मैंने यहाँ पे माता रानी को स्नान करा के और तैयार करके चावल की कटोरी के ऊपर बिठाला है, इसलिए केवल जल छिड़कूंगी और फिर अक्षत, रोली, चंदन से पूजन करेंगे। सर्वप्रथम महादेव जी को चंदन लगाएंगे, फिर माता रानी को भी रोली और कुमकुम लगाएंगे। सभी को रोली कुमकुम लगाएंगे और फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल फूल अति प्रिय है, इसलिए मैं ये गुलाब का फूल अर्पित करूंगी। आप चाहें तो कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। अब यह सुहाग की जितनी भी सामग्री होती है अपनी इच्छा अनुसार आप जो जो चढ़ा सकते हैं वह माता रानी को अर्पित करेंगे। और यह डोरा है, इस डोरे में मैंने 21 गठाने लगाई हैं। 21, 17 जितने भी दिन आप पूजन करेंगे उतनी गठाने लगा के अर्पित करेंगे और पूजन करने के बाद इसे हम धारण करेंगे। जिस प्रकार महालक्ष्मी पूजन में भी गठाने लगा के डोरा
अर्पित किया जाता है और धारण किया जाता है। आप नैवेद्य जो है माता रानी को अर्पित करेंगे। मुख्य रूप से चावल की खीर का नैवेद्य अर्पित किया जाता है और बाकी फल और फूल और आप जितना भी चढ़ा सकते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम धूप दीप से पूजन करेंगे। माता रानी सभी के घर में कृपा करें, सभी के घर में सुख और समृद्धि प्रदान करें। माता की कृपा से सभी के घर में सुख और समृद्धि आए, कोई भूखा ना सोए इस संसार में। माता से मेरी यही कृपा है, यही माता ऐसी कृपा जरूर करें, यही मेरी माता से प्रार्थना है। अगर मेरे जय माता रानी। अब हम ये फूल और अक्षत, चावल और हल्दी लेंगे और कथा प्रारंभ करेंगे। अब हम अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा पढ़ेंगे। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख के कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और वह उस दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह रहा है, ये कौन कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो यह खुलासा भी वही करेंगे। आज फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। ऐसे ही कितने दिनों तक वह चलता गया। वहां एक जगह जब पहुंचा तो वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और बाकी सब महिलाएं अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा कहती। इस प्रकार बार बार कहती। अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने मिल गया। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हैं? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब और कैसे करना चाहिए, इसकी विधि मुझसे भी बताएं। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन नहीं बन सके तो एक ही दिन उपवास करें। यह भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी और हल्दी रखें और वार पाठा का वृक्ष को सामने रखें। दीपक को साक्षी मानकर
सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? तो वह सब कहने लगे कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से यह व्रत करेगा माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं बहुत ही दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत्र दोगी? तो वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। यह ले इस व्रत का सूत्र। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी वाली हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा जय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश नवा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके सामने मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का यह वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत ही बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद में के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, इसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना सारा धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो यह सब कमाई कौन भोगेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर से अगन मास आ गया। नए बंधन में बंधे पति पत्नी से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते रहे और वह पूर्ण होने में केवल 3 ही दिन बाकी थे। व्रत पूर्ण होने में नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ लेकर आ गई और व्रत को तोड़ दिया। इसी प्रकार फिर धनंजय को नींद आ गई और इस समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप बढ़ गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने ले आई और नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला जो है अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता कभी को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता हुआ चला गया और वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर वह बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाते तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है,
उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को फिर से विश्वनाथ मंदिर में, काशी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां उसी प्रकार घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे हुए और उसने पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर घर बनवा दिया गया और धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बधू के पिता के घर डाका पड़ गया और सभी कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें भी बुला भेजा और अलग से एक घर में रख दिया। उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिना भाव भटके क्यों खोवे समय फिजूल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। हे मैया, जैसे आपने धनंजय का घर में धन, सुख, ऐश्वर्य, पुत्र सभी दिया, इसी प्रकार जो भी यह व्रत करे उन सभी को आप धन संपन्न करें। जय माँ, जय माँ, जय माता रानी, जय माता, जय माता, जय माता अन्नपूर्णा, जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान। अब हम हवन करेंगे। अब हम आरती करेंगे। माता रानी की पहले करेंगे, फिर शिव भगवान की करेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुते बारी, कामना को पुण्य करो जग बलिहारी। रिद्धि देव सिद्धि देव और देव मेवा, बुद्धि का विकास करो गणपति देवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। जय अन्नपूर्णा माता मैया, जय अन्नपूर्णा माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वृंद जस गावत नृत्य करत जाता।
ओम जय अन्नपूर्णा माता, सतयुगे रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जननी, सखियन संग राता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, कहलाता शुंभ निशुंभ बिगारे, हेमांचल स्थाता। सहस्र भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय अन्नपूर्णा माता, षष्ठी रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता। नांदी भृंगी बीन लही है, हाथन मद माता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, देवन अरज करत तब चित्त को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, श्री प्रताप मैया जी की आरती जो कोई है गाता। सदा सुखी नित रहता, संपत्ति है पाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता मैया, जय अन्नपूर्णा माता। सत सनातन देवी, सत सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरदानी दाता। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पांच नन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, तो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वन माला वृंद माला धारी, चानन मृग मद सोए बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी माणत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव, अरदानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि मंदारमाला कुलतालिकाले कृपालमाला शिवशंकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शिव भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय हे भगवान, हम सबको सदा सुख शांति प्रदान करें और जो भी यह इस व्रत को करे उसे सुख संपत्ति और सारे सुखों को आप जरूर दें भगवान। सुख संपत्ति प्रदान करें। जय माता रानी, जय माँ कल्याणी, जय सतगुरु, जय परमपिता परमेश्वर। हर हर महादेव शंभु कैलाशपति नर्मदे हर। एक और नमन पार्वती बोलो हर हर महादेव। इसी प्रकार अब हमारी यह पूजा संपन्न हुई। इस कंडे को ले लेंगे हम और इसे बांध लेंगे या गले में पहन लेंगे या हाथ में बांध लेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। रुचि रुचि भोग लगाओ स्वामी, रुचि रुचि भोग लगाओ माता, रुचि रुचि भोग लगाओ माता। जो भी कुछ है मैं यह सब आपका दिया हुआ है और आपको ही अर्पित है, तो आप भोग लगाएं। जय माता रानी, जय माँ कल्याणी, जय मैया। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप भी इसी प्रकार घर में पूजा कर सकती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, सभी कुछ हमारे घर में इतना रहता ही है। और अन्नपूर्णा माता सभी का धन धान्य भंडार भरा रखें, इसी कामना के साथ मेरी पूजा संपन्न होती है। जय माता रानी।